है, ठीक है। अजय मणिक राव खानविलकर, AM खानविलकर उनका नाम है। बताइएगा क्या, बता दीजिए। ग्रुप ए से क्वेश्चन होगा। अभी वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान है। देश के प्रथम CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है। जनरल बिपिन रावत हो जाएगा। वर्तमान में बता दीजिएगा रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, ठीक है। और गृह मंत्रालय किनके पास है? अमित शाह के पास है, ठीक है। और बता दीजिएगा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इधर से क्वेश्चन होगा। महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है, सही है। बता दीजिएगा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? अन्ना चेन्नई में, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। और बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और बता दीजिएगा कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। और एन्नौर बता दीजिएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। एन्नौर तमिलनाडु में हो जाएगा। बता दीजिएगा अभी वर्तमान में जो है कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, ठीक है। और इनका संसदीय क्षेत्र बता दीजिएगा गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह अपने बयान के लिए ये जो है ना सिद्ध है, बेगूसराय से, ठीक है। बेगूसराय से। गुजियारपुर के सांसद कौन है? नित्यानंद राय है, ठीक है। नित्यानंद राय है। और समस्तीपुर के बता दीजिएगा अभी कौन है सांसद? श्याम भवी चौधरी है, ठीक है। किस पार्टी से है? लोजपा से है, लोक जनशक्ति पार्टी से है, ठीक है। लोजपा से है। बताइएगा अभी वर्तमान में जो है रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अभी वर्तमान में जो है कितने देश है उसमें? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 187 देश है। 187 देश है। और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। जेनेवा हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बता दीजिएगा सबसे अधिक जो है भारत के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है? कितना करता है? 4096 करता है, ठीक है। 4096 किलोमीटर साझा करता है। बताइएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1900, ठीक है। और किन के द्वारा हुआ था? सर रेड क्लिफ के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। और भारत और चीन के बीच बताइए कौन सा है? मैकमोहन, ठीक है। मैकमोहन रेखा। बताइए पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? किस महाद्वीप को? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नहरों का देश के नाम से पाकिस्तान को, ठीक है। और नदियों का देश बांग्लादेश, सही हो जाएगा। एम्पायर सिटी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, बहुत अच्छा, न्यूयॉर्क में है। और स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा गया है? म्यांमार को कहा गया, ठीक है। और नील नदी का वरदान मिस्र को, ठीक है। मिस्र को कहा गया। और दक्षिण का बेटियान किसको कहा गया है? सही है, न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही है। विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा गया है? सही जा रहे हैं, प्रेरित क्षेत्र हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। और बताइएगा गोरों की कब्र कौन सा तट है? कोई गिनी तट हो जाएगा, गिनी तट हो जाएगा, ठीक है। और बताइएगा लिली का देश कनाडा हो जाएगा। लिली का देश कनाडा हो जाएगा, ठीक है। और बताइएगा नहरों का देश कौन सा है बताए थे? पाकिस्तान। और नहरों का शहर कौन सा हो जाएगा? वेनिस हो जाएगा। इटली का शहर है वेनिस, जो नहरों का शहर है, ठीक है। अंध महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका, ठीक है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया। महाद्वीप कौन सा? ठीक है, एशिया हो जाएगा। और श्वेत हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है? थाईलैंड को, थाईलैंड, सही हो जाएगा। और विश्व की चीनी का कटोरा? क्यूबा को, ठीक है। भारत में चीनी का कटोरा? उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है, ठीक है। और गन्ना उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? देश पूछे आपसे, ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर ब्राजील है, ठीक है। और भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर यूपी। और चीनी उत्पादन में कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र और गन्ना उत्पादन में यूपी हो जाएगा, ठीक है। और बता दीजिएगा
कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है? बेल्जियम को जाना जाता है। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। अभी जो चुनाव हुआ 2024 में किस क्रम का था लोकसभा चुनाव? 18वीं क्रम का था। ठीक है, और कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, और बताइए इसमें जो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन किन्हें घोषित किया गया था? क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया था इसमें राष्ट्रीय आइकॉन। और बता दीजिएगा इसमें जो है चुनाव आयोग का युवा आइकॉन किसे घोषित किया गया था? आयुष्मान खुराना। ठीक है, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को जो है युवा आइकॉन घोषित किया गया था। और दिव्यांग के लिए आइकॉन किसको बनाया गया था? शीतल देवी को बनाया गया था। बहुत अच्छा। वर्तमान में जो है कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ था 18वीं में? 543 पे हुआ था। ठीक है, 543। और जो है पूर्ण बहुमत के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? इसमें 272 हो जाएगा, 272। ठीक है, 272। वर्तमान इस बात बताइएगा 18वीं लोकसभा में जो है कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? परसेंटेज में बताना है आपको। ठीक है, 65.79% जो है मतदान हुआ इस बार 2024 में। और बताइएगा चुनाव आयोग के द्वारा जो एक पोर्टल जारी किया गया था उसका क्या नाम था? सुविधा पोर्टल जो था। और बता दीजिएगा 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसद कितनी पहुंची है? महिला सांसद 74 है। 74 महिला सांसद पहुंची अभी वर्तमान में लोकसभा में। और पहली बार जो है चुनकर आए सांसदों की संख्या कितनी है? जो पहली बार चुनाव जीते हैं लोकसभा में 280 सांसद जो है नया संसद गए हैं उसमें। और बताइएगा चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में जो है कितना मात्र विजय हुए हैं? 53 मंत्री जो है चुनाव लड़ रहे थे जिसमें मात्र 35 विजय हुए, बाकी सब हारे गए हैं। बता दीजिएगा मतदान का सर्वाधिक जो है परसेंटेज कहाँ रहा था? लक्षद्वीप में रहा था। 84% वहां मतदान हुआ। सबसे कम कहाँ रहा था? अपना बिहार में सबसे कम रहा था। कितना परसेंट मतदान रहा था बिहार में? मात्र 56%। ऑल ओवर मतदान का परसेंटेज 65.79 था। सर्वाधिक लक्षद्वीप में 84% और सबसे कम बिहार में 56% रहा था। और बताइए नोटा का सर्वाधिक प्रयोग जो कहाँ हुआ था? किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था? इंदौर में हुआ था। कितना हुआ था नोटा का प्रयोग इसमें? 2,18,000 नोटा का प्रयोग हुआ था। बताइएगा और इस बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी कब शपथ लिए हैं? डेट बता दीजिएगा। 9 जून 2024 9 जून को शपथ लिए हैं। 9 जून। बताइएगा 18वीं लोकसभा में जो है चुनकर आए पार्टी कितना पार्टी से जो है लोकसभा सदस्य चुन के आए हैं? टोटल पार्टी कब बता दीजिए कितना? 41 पार्टी से जो चुनाव जीत के पहुंचे लोकसभा में टोटल। बताइएगा सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? ठीक है, सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज हो जाएगा। इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? पुष्पेंद्र सरोज है, उसका नाम पुष्पेंद्र सरोज है। और इसका जो है लोकसभा सीट कौन सा है? कौशाम्बी सीट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी सीट हो जाएगा। 25 वर्ष की है। बताइएगा सबसे कम उम्र सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से कौन जीता है? सबसे अधिक वोट का अंतर से कौन जीता है? शंकर लालवानी जो है 11.72 लाख मतों से जो है विजय प्राप्त हुआ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला कौन सी हो जाएगी? प्रियंका जारकिहोली हो जाएगी आदिवासी में। और ऑल ओवर में हो जाएगी कौन? पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट से जो है 25 साल का। बताइएगा हर्मिट किंगडम के नाम से कौन जाना जाता है? हर्मिट किंगडम के नाम से किस देश को जाना जाता है? कोरिया को। कोरिया हो जाएगा सही उत्तर इसका। बताइएगा वर्तमान में जो है नेम में कितने देश हैं? 120 हो जाएगा। नेम में 120 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि बता दीजिएगा तो 51 से 56। और किस मॉडल पर आधारित था ये? ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो किसको प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को दिया गया था। ठीक है, इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल बता दीजिएगा। 56 से 61 हो जाएगा। ठीक है, और किस मॉडल पर आधारित था ये? ठीक है, पीसी महान लोबिस के मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था? उद्योग। ठीक है, औद्योगिक विकास जो इसका प्राथमिकता था।
और तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि बता दीजिएगा। 61 से 66 हो जाएगा, 61 से 66, ठीक है। सबसे असफल योजना कौन सा रहा था? यही तीसरा। इसका कारण क्या था? ठीक है, ठीक है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, ठीक है। और भारत पाक युद्ध 65, ठीक है। और जो है सूखा इसी समय आया था 1966 में, सुखाड़ भी आया था, इसलिए जो है यह पंचवर्षीय योजना जो है असफल हो गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि बता दीजिएगा। 1969 से 74 हो जाएगा, ठीक है। 1969 से 1974 हो जाएगा। इसमें जो प्राथमिकता किसको दिया गया था चौथी में? कृषि और सिंचाई, समत एवं स्थिरता और आत्मनिर्भरता। और इसका बताइए किस मॉडल पर आधारित था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बता दीजिएगा। 4 साल का था, ठीक है। 1974 से 1978 का था, बता दीजिएगा। 4 वर्ष तक चला था। नाबार्ड की स्थापना बता दीजिएगा। 1982 हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा सेबी का 1988। और अधिनियम कौन सा था इसका? मान्यता 1992 हो जाएगा। अधिनियम सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में, ठीक है। बता दीजिएगा रोजगार वृद्धि आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था? 8वीं हो जाएगा, जिसकी अवधि 1992 से 97 था, ठीक है। बता दीजिएगा तीव्रतम समावेशी विकास 100% साक्षरता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 12वीं का था। तीव्रतम एवं समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा, जिसमें जो है शिक्षा का लक्ष्य 100% रखा गया था। तो नीति जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नीति का, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, ठीक है। बताया नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया, ठीक है। और बता दीजिएगा लोकसभा के इससे पहले योजना आयोग था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, ठीक है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। बताइएगा SBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, ठीक है। बताइए 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 1969 में। और बाकी 6 बैंक का जो हुआ था वो 1980 में हुआ था, ठीक है। 1980 में हुआ था। बताइएगा RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, ठीक है। 1935 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। बताइए एयरो शो जो हुआ है 14वां एयरो शो 2023 में, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। 13वां एयर शो जो है बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। और बताइएगा विंग्स इंडिया 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद। यहीं पे जो है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था, ठीक है। और रायसीना डायलॉग 2024 में जो आयोजित किया गया है 9वां, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में ही हुआ है, ठीक है। नई दिल्ली में ही हुआ है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। किनके जन्मदिन पर? विधान चंद्र राय, ठीक है। किस राज्य से संबंधित थे? पश्चिम बंगाल से संबंधित थे विधान चंद्र राय। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस बता दीजिएगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
और बता दीजिएगा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर हो जाएगा। विधान चंद्र राय बिहार के हैं, देख लीजिएगा इसमें विधान चंद्र। ठीक है, और बता दीजिएगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, और विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी WHO का? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और बता दीजिएगा समानता दिवस अंबेडकर जी के जन्मदिन पर मना। ठीक है, 14 अप्रैल को जो समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है अंबेडकर जयंती के दिन। और बताइएगा पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 अप्रैल। ठीक है, जैव विविधता दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस भी 22 मार्च। ठीक है, और जैव विविधता दिवस बता दीजिएगा 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बता दीजिएगा 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस बता दीजिएगा 8 मई को। थैलीसेमिया दिवस ये भी 8 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1863। इसको 3 बार नोबेल मिला है। कब कब मिला है? 63। ठीक है, 1963, 1917, 1944 और 1963 में 3 बार नोबेल मिला है रेड क्रॉस को, शांति के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, बताइएगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में हुआ था। बताइएगा सतत विकास लक्ष्य जो है SDG भारत सूचकांक जो है इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है प्रथम स्थान पर कौन सा है? 2 राज्य है संयुक्त रूप से है, केरल और उत्तराखंड है। SDG इंडेक्स में जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर 2 राज्य संयुक्त रूप से है, केरल और उत्तराखंड। और बिहार का स्थान इसमें जो है अंतिम है, सबसे अंतिम है। SDG इंडेक्स में 57 स्कोर के साथ सबसे अंतिम पर है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है 8वां संस्करण था। इसको जारी कौन करता है? स्वच्छता सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? आवास मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा? इसमें जो शहर बता दीजिएगा, संयुक्त रूप से 2 शहर को किया गया था प्रथम स्थान पर। कौन कौन सा शहर? सही जा रहा है, इंदौर और सूरत है, संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और जो है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा बना था? महू छावनी बोर्ड जो मध्य प्रदेश का है, महू छावनी बोर्ड MP का। ठीक है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसको घोषित किया गया था? ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज को संयुक्त रूप से दोनों को घोषित किया गया था। और बता दीजिएगा सबसे स्वच्छ जो है राज्य किसको घोषित किया गया था? महाराष्ट्र को। सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा इंदौर और सूरत, राज्य में हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, छावनी बोर्ड में महू छावनी बोर्ड MP हो जाएगा मध्य प्रदेश का। और जो है बताइए स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार का स्थान कौन सा था? 15वां स्थान है। बिहार का क्रम याद रखिएगा, अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, अभी BPSC हो रहा है उसमें 15वां स्थान हो जाएगा स्वच्छता क्रम में बिहार का। बताइएगा 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22-23 के अनुसार जो है प्रथम स्थान पर कौन सा है? चेंज नहीं हुआ है, 22-23 का रिपोर्ट है, केरल प्रथम स्थान पर है। और इसमें भी जो है बिहार का स्थान अंतिम है। बिहार का स्थान जो है अंतिम है, 20वां स्थान है जो सबसे अंतिम में। बताइएगा ऑपरेशन जो है राइजिंग सन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन मर्यादा बता दीजिएगा, उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन मर्यादा। बता दीजिएगा संघाई सहयोग संगठन जो SCO इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 के बाद है, 2001 में हुआ था। SCO की स्थापना 2001 में हुआ था। और SCO में वर्तमान में भी कितने देश हैं? 9 देश हैं। तो 2 बार जो है नोबेल जीतने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी? मैडम क्यूरी। ठीक है, कब कब मिला था इनको? 1912 में। हाँ, एक तो ठीक है 1911 में मिला था, 1903 में। ठीक है, रेडियो सक्रियता के लिए 1903 में मिला था, और शुद्ध रेडियम रसायन के लिए
1911 में मिला था। नोबेल की शुरुआत कब हुई थी? 1901 से हुई थी। ठीक है, कितने क्षेत्र में भी दिया जाता है नोबेल? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और अर्थशास्त्र को कब शामिल किया गया था? ठीक है, 68 में घोषणा किया गया था सबसे पहली बार, 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 में दिया गया था। तो शांति का नोबेल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नॉर्वे के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है। बताइए अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना बता दीजिए कब हुआ था? 1987। डेट बता दीजिएगा। 20 फरवरी। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का 20 फरवरी 1987 को हुआ था स्थापना। 20 फरवरी 1987 हो जाएगा। बताइएगा अभी जो हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2023 का बता दीजिएगा कि पूछ सकता है। 2023 में जो है शांति के क्षेत्र में बता दीजिएगा नोबेल किसको मिला था? 23 वाला पूछ रहे हैं आपसे। नरगिस मोहम्मदी थी। नरगिस मोहम्मदी किस देश की थी? ईरान की थी। ठीक है, नरगिस मोहम्मद ईरान की थी। इसको शांति के क्षेत्र में। 85वां ग्रैंड मास्टर कौन है? श्याम निखिल। इनका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से हो जाएगा। श्याम निखिल का संबंध तमिलनाडु से हो जाएगा। 84वां बता दीजिएगा। वैशाली रमेश बाबू। इनका संबंध जो है ये भी तमिलनाडु चेन्नई से ही संबंधित थे। और बता दीजिएगा आप हाल ही में किस क्रिकेटर को जो है अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया? फास्ट बॉलर है, बता दीजिएगा। मोहम्मद शमी को। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने खिलाड़ी को इस बार सम्मानित किया गया? 2023 में 2 खिलाड़ी हो जाएगा। इसकी राशि कितनी है? 25 लाख रुपया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही परिवर्तित नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, और इसकी राशि जो है 25 लाख रुपया। कितने खिलाड़ी को मिला इस 2023 में? 2। कौन कौन खिलाड़ी हो जाएंगे वो? ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज हो जाएंगे, जो दोनों जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। और बताइएगा अभी जो है अर्जुन पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्ति को मिला था? 26। ठीक है, 26 व्यक्ति को मिला था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 व्यक्ति को मिला था। और अर्जुन पुरस्कार की राशि बता दीजिएगा कितना है? 15 लाख रुपया। अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपया। ठीक है, और बताइएगा सीधा ध्यानचंद पुरस्कार का है आपको, तो ध्यानचंद पुरस्कार की राशि कितनी है? 10 लाख रुपया। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का है तो 25 लाख रुपया। ठीक है, बताइएगा 77वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा था? ओपेनहाइमर था। ठीक है, ओपेनहाइमर था। बताइएगा 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, और राजभाषा जो है संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में हो जाएगा। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343। अनुच्छेद 343 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अभी 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा। ठीक है, 22 को भाषा बता दीजिएगा। सर्वप्रथम जो है पंचायती राज कहाँ से शुरू हुआ था? नागौर। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1959। 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, बता दीजिएगा अभी जो पंचायती स्तरीय त्रिस्तरीय जो है किस समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय था? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। ठीक है, और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो है किस स्तरीय का सिफारिश किए थे? 2 स्तरीय। ठीक है, ग्राम, मंडल और जिला, मतलब 2 स्तरीय ही था, ग्राम और जिला था। और त्रिस्तरीय जो किनका था? बलवंत राय मेहता। ठीक है, बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था? ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 था। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 3 भाषा को जोड़ा गया था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन 1992 हो जाएगा। ठीक है, और जो है मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को कब जोड़ा गया था? 2003 में जोड़ा गया। 2003 हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा। ठीक है, 2003 हो जाएगा। बताइएगा ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? 243 का च हो जाएगा। 243 का च हो जाएगा। बताइएगा पंचायती राज जो है शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। वहां कब शुरू हुआ था?
11 अक्टूबर को वहां शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर को नागौर से और 11 अक्टूबर को 1959 ही हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश हो जाएगा, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कौन से? 8 केंद्र शासित, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है? 35 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत जो है 58 की फर्स्ट 58 के 1 के अनुसार जो है 58 के 1 के बी हो जाएगा। 58 के 1 के बी के अनुसार राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति के लिए बता दीजिएगा 35 साल हो जाएगा, ठीक है। और बता दीजिएगा नगर पालिका के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 साल ही हो जाएगा, 21 साल। पंचायत चुनाव के लिए भी 21 साल ही है, ठीक है। और मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 18 साल है, ठीक है, 18 साल हो जाएगा। बताइएगा किस वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? 6 से 14, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? 21 का कौन है? 21 के ए हो जाएगा, ठीक है, 21 का ए हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा और हम लोगों को जो वोट देने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? 326, अनुच्छेद 326 हो जाएगा। बता दीजिएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से, ठीक है, भरतनाट्यम से है। और बताइएगा रुक्मणी देवी का? ये भरतनाट्यम से ही संबंधित है, सही है। और बताइएगा कल्याणी अम्मा का संबंध? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस का शास्त्रीय नृत्य, किस राज्य का? ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। और कथक बता दीजिएगा? उत्तर प्रदेश, या कभी कभी ऑप्शन में उत्तर भारत भी रहेगा, ठीक है। और बताइए बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से था? यही कथक नृत्य से संबंधित थे बिरजू महाराज। और बता दीजिएगा सितारा देवी का संबंध कथक से है, ठीक है। और श्री देवी का संबंध बता दीजिएगा मोहिनी अट्टम से। श्री देवी मोहिनी अट्टम हो जाएगा। तो मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? नाम से ही है मणिपुर का, ठीक है। मणिपुर का सत्रिया बता दीजिएगा? असम का, ठीक है, सत्रिया जो है असम का है। और बता दीजिएगा ओडिसी नाम से ही है ओडिशा हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा। रॉक नृत्य का संबंध लोक नृत्य है एक प्रकार का, जम्मू कश्मीर, ठीक है। रॉक नृत्य का संबंध जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। और बता दीजिएगा छपेली बता दीजिएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और बता दीजिएगा चंबा नृत्य का संबंध? ये भी हिमाचल प्रदेश। चंबा और छपेली दोनों जो है हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। और बता दीजिएगा धमाल नृत्य? धमाल और भांगड़ा दोनों पंजाब से संबंधित है, ठीक है। और गिद्धा पंजाब है, ठीक है। गिद्धा भांगड़ा ये सब जो है पंजाब का लोक नृत्य है। और बताइए गढ़वाली नृत्य का संबंध किससे? उत्तराखंड हो जाएगा। गढ़वाली नृत्य का संबंध उत्तराखंड से हो जाएगा। कुमायूं नृत्य का संबंध? ये भी उत्तराखंड से ही है, ठीक है, उत्तराखंड सही हो जाएगा। झूमर बता दीजिएगा? राजस्थान का, ठीक है, झूमर राजस्थान का। और गणगौर है एक, ये भी राजस्थान का है। झूमर और गणगौर जो दोनों लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से, ठीक है। रासलीला बता दीजिएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और कजरी नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से ही है, ठीक है। कजरी, रासलीला, नौटंकी ये सभी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कर्मा नृत्य बता दीजिएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। छऊ नृत्य का संबंध बता दीजिएगा? ठीक है, झारखंड और उड़ीसा का भी है, ठीक है, झारखंड। और सरहुल कहाँ का है? झारखंड का हो जाएगा, ठीक है। कर्मा जो है छत्तीसगढ़ का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। गरबा बता दीजिएगा? गरबा गुजरात का है, गरबा गुजरात का, ठीक है। और बताए पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बांसुरी वादक थे, ठीक है, पन्ना लाल घोष जो है बांसुरी वादक थे। पंडित रविशंकर बता दीजिएगा? सितार वादक थे, ठीक है। और विलायत खां सितार वादक ही थे, ठीक है। सितार वादक का नाम ले रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन और शाहिद परेज, ये सभी जो है सितार वादक थे। और बताइए जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला, सही है, जाकिर हुसैन का संबंध तबला। किशन महाराज बता दीजिएगा? ये भी तबला से ही संबंधित थे, ठीक है। और बता दीजिएगा
हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक थे, ठीक है। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया दोनों बांसुरी वादक थे। अमजद अली खां का बताइएगा, सरोद, ठीक है। तो लोक कला शैली पूछना है, बताना है आपको, राज्य बताना। रंगोली बता दीजिएगा, गुजरात का भी है और महाराष्ट्र का भी है, दोनों का हो जाएगा। और अल्पना कला बताइएगा, अल्पना वेस्ट बंगाल, सही है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और मेहंदी बता दीजिएगा, राजस्थान का, ठीक है, मेहंदी राजस्थान हो जाएगा। अरिपन कला बता दीजिएगा, अपना बिहार का हो जाएगा। गोदना बता दीजिएगा, बिहार का ही है, ठीक है। बताइएगा रंगबल्ली कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा। और बताइए एपन कला का संबंध उत्तराखंड, सही है, एपन कला का संबंध उत्तराखंड से हो जाएगा। और अल्पना का वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो कालम का केरल हो जाएगा, केरल। फुलकारी बता दीजिएगा, हरियाणा का। और एक फेमस है कलमकारी पेंटिंग, कहाँ का है, हरियाणा का, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कलमकारी पेंटिंग का संबंध कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। और फुलकारी का कहाँ से हो जाएगा, हरियाणा से हो जाएगा। चौकपूर्णा बता दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का, बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश का है चौकपूर्णा। बताइए उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है, ठीक है। और दक्षिण में द्रविड़ शैली है, ठीक है, नागर और द्रविड़, ठीक है। दोनों शैली का मिश्रण क्या कहलाता है, बेसर शैली कहलाता है, ठीक है, बेसर शैली कहलाता है। बता दीजिएगा अजंता की गुफा को जो है किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल किया गया था, 1983 में किया गया था। और अजंता का गुफा कहाँ स्थित है, किस राज्य में, महाराष्ट्र में स्थित है, 1983 में शामिल किया गया था। आगरा का किला और ताजमहल का बता दीजिएगा, 1983 में ही है। 1983 में जो हुआ था उसका नाम सुन लीजिए, अजंता था, आगरा का किला, ताजमहल और एलोरा की गुफा, ये सभी चारों को जो है 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। बताइएगा हुमायूं के मकबरा को कब शामिल किया गया था, 1993 में, बहुत अच्छा, 1993 में किया गया था। और कुतुब मीनार का बता दीजिएगा, 1993 में ही किया गया था, ठीक है। हुमायूं का मकबरा 1993 और कुतुब मीनार 1993। लाल किला को बता दीजिएगा कब शामिल किया गया था, 2007 में किया गया था, ठीक है। विरासत सूची में लाल किला को 2007 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका गुफा का बता दीजिएगा, 2000 के बाद ही है, 2003 में किया गया था, ठीक है। भीमबेटका गुफा को 2003 में किया गया था। और 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को किया गया था, 2004 में। 2003 में किया गया था। भीमबेटका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में थे, ठीक है। और महाबोधि मंदिर जो है बिहार का, इसको कब शामिल किया गया था, 2002 में किया गया था, महाबोधि मंदिर 2। अभी बताए आगरा का किला और ताजमहल का बता दीजिए, रिपीट कर रहे हैं अभी, 1983 हो जाएगा, ठीक है। लाल किला बता दीजिएगा 2007, अभी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। बिहार का महाबोधि मंदिर 2002 हो जाएगा, ठीक है। और बताइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 हो जाएगा। भीमबेटका 2003 हो जाएगा, ठीक है, 2003 हो जाएगा। बता दीजिएगा सूर्य का जो है कोणार्क मंदिर उड़ीसा में, इसको कब शामिल किया गया था, 84 में, 1984 में शामिल किया गया था, ठीक है। और जंतर मंतर को कब शामिल किया गया था, 2000 के बाद है, 2010 में, ठीक है, 2010 में शामिल किया गया था जंतर मंतर को, 2010 में, ठीक है। रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है, 100 रुपया के नोट पर जो रानी की वाव है, इसको कब शामिल किया गया था, ठीक है, 2014 में किया गया था। 100 रुपया के नोट के पीछे रानी की वाव जो है 2014, ठीक है। और शांति निकेतन को कब शामिल किया गया, 2023 में, 23 सही हो जाएगा, 2023। और बताए होयसल मंदिर को ये भी 2023 में ही शामिल किया गया। अब वर्तमान में 42 है। बताइएगा रामसर कहाँ स्थित है, रामसर कहाँ स्थित है अभी, ईरान में, ठीक है। प्रथम रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971। अब भारत शामिल हुआ था 1982 में, 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें शामिल हुआ था। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था, कांवरताल, ठीक है। कहाँ स्थित है, बिहार के किस जिला में, बेगूसराय में, ठीक है। और बताइए दूसरा कौन सा है, नागी है, और तीसरा नकटी है, ठीक है। दोनों कहाँ स्थित है, जमुई में ना, जमुई में हो जाएगा, बिहार के जमुई में। और बिहार में भी रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है।
बता दीजिएगा। प्रमुख त्योहार जो है सामा चकेबा जो है किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। ठीक है, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। और बताइएगा बिहार का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? ठीक है, छठ पूजा हो जाएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। और बताइएगा सरहुल का संबंध, अभी लोक नृत्य अभी पूछे ही थे। बन्नी उत्सव कहाँ मनाया गया 2023 में? आंध्र प्रदेश में मनाया गया, आंध्र प्रदेश। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा एनएच जो है सबसे लंबा एनएच कौन सा है? ठीक है, इसकी लंबाई बता दीजिएगा। 3745 सही है, 3745 सही जवाब है। और कहां से कहां आई है एनएच? श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। बता दीजिएगा सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूसरा हो जाएगा। सही है, सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान विश्व में दूसरा। बिहार में जो है पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? छपरा में है। सही बोले, छपरा में स्थित है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नई दिल्ली है। दक्षिणी रेलवे का चेन्नई हो जाएगा। मध्य रेलवे का मुंबई हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, और दक्षिणी पूर्व रेलवे का कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी पूर्व सीमांत रेलवे मालेगांव हो जाएगा। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर सही जवाब है। पूर्वी रेलवे कोलकाता हो जाएगा। सही है। और दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद है। ठीक है, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद। और पूर्वोत्तर रेलवे का बताइए गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। ठीक है, और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिला में है? वैशाली जिला हो जाएगा। ठीक है, वैशाली जिला का जिला मुख्यालय हाजीपुर। ठीक, बता दीजिएगा पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा। और उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर। और दक्षिणी पूर्व मध्य रेल इसका बिलासपुर हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेल का कोलकाता ही हो जाएगा। ठीक है, अभी बताए दक्षिणी तटीय रेलवे का अभी नया बना है विशाखापत्तनम। सही है, दक्षिणी तटीय रेलवे का विशाखापत्तनम है। वायु परिवहन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1911 में शुरुआत था। कहां से कहां तक चला था? इलाहाबाद से नैनी तक। इलाहाबाद से नैनी तक था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल एयरवेज कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में हुआ था। 1933 में हुआ था। बताइए NH-44 का पुराना नाम कौन सा है? NH-7। ठीक है, NH-7 पुराना नाम है NH-44 का। NH-7। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। ठीक है, और बताइए इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। और बताइएगा बीजक कबीरदास। ठीक है, बीजक कादम्बरी। ठीक है, और महाभारत महर्षि वेद व्यास। ठीक है, रामायण महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, रघुवंशम ठीक है, और नाट्य शास्त्र भरत मुनि। ठीक है, कथा सरित सागर सोमदेव हो जाए। मनु स्मृति मनु के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, और बृहद कथा मंजरी के क्षेमेंद्र। बृहद कथा मंजरी के क्षेमेंद्र हो जाएगा। और बताइएगा काव्य मीमांस और कर्पूर मंजरी का राजशेखर। ठीक है, और अभिनव भारती का अभिनव भारत नामक संगठन था जिसकी स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा। आपसे पूछने अभिनव भारती नाम से ही अभिनव गुप्ता के द्वारा लिखा गया था। अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया था। और बता दीजिएगा इंदिरा गांधी एंड द इमरजेंसी वेद मेहता। और संविधान हत्या दिवस कब मनाने का घोषणा किया गया? 25 जून हो जाएगा ना। 25 जून को 1975 में इमरजेंसी लगा था, इसलिए जो है संविधान हत्या दिवस। बताइएगा बांगे दर्रा तराने हिंद के नाम से किसको कौन लिखे थे? बांगे दर्रा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। और पृथ्वीराज रासो बता दीजिएगा चंद्रवर्धई। ठीक है, और बताइएगा कवितावली देहावली
तुलसीदास। कवितावली, दयावली तुलसीदास और विनय पत्रिका भी तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया था। इंडियन स्ट्रगल बता दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। हमदर्द का बता दीजिएगा, मोहम्मद अली, ठीक है। और बता दीजिएगा न्यू इंडिया, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, सही है, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। बता दीजिएगा ये गोल्डन गेट विक्रम सेठ, ये गोल्डन गेट विक्रम सेठ, बंद कर दीजिए।